हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी वर डूइंग चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। रिवाइज किया है जितना मैंने करवाया था? चलो, अभी हम आज जिस थ्योरम को करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। एंड मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसका स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। उसका स्टेटमेंट भी आपको लर्न करना है। वहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये चीज़ स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा एंड प्रूव इट। नो, इट विल कम लाइक दिस: स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म होती है MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट पे फोकस करना है, उसको लर्न करना है। क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ समझो, मैं आपको समझाने वाली हूँ कि उसका मतलब क्या है। देखो, द लाइन सेगमेंट, उधर देखो, पढ़ो साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसको? लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? ट्रायंगल की दो साइड्स को, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को एक्चुअली। जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अब समझो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो साइड्स हैं, टू साइड्स, यहाँ पर लिख लो। ये कौन सी दो साइड्स हैं? AB है और AC है। AB एंड AC, ये दो साइड्स कौन सी है? AB एंड AC। ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। AB और AC के हमने मिड पॉइंट्स ले लिए विच आर D एंड E। उन D और E को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है यानी DE। सो ये जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो DE की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज के आगे जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है वो हमको प्रूव करना है। ओके, पहले जो गिवन वाला पोर्शन है दोबारा देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास ये है कि AD जो है वो DB के इक्वल है, यानी ये इज इक्वल्स टू ये है, एंड AE जो है वो EC के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब जो इस के आगे है वो प्रूफ करना है ना, वो पढ़ते हैं कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पर थर्ड साइड का क्या मतलब है? वहाँ पर था टू साइड्स, वो टू साइड्स थी AB और AC, और यहाँ पर जो थर्ड साइड का मतलब है वो है ये, यानी BC। ठीक है, तो हमें टू प्रूव में है कि जो DE है वो पैरेलल टू थर्ड साइड प्रूव करना है विच इज़ BC। एंड ऑल्सो आई हैव टू प्रूव कि DE जो है वो हाफ ऑफ इट है, यानी DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। दोबारा देखते हैं। द लाइन सेगमेंट दैट मीन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ये मिड पॉइंट्स एंड इनसे ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट विच इज DE। ठीक है, इसको प्रूव करना है किसके? इट शुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज BC, ये मुझे प्रूव करना है, एंड इट इज हाफ ऑफ इट विच इज DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मेरे को ये प्रूव करना है। देखो, ये थ्योरम है, यहाँ पर तुम प्रूव कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे यूज़ आएगा वो तो आपको वैसे धीरे धीरे पता चलेगा ये एक्सरसाइज 8.2 में, लेकिन वैसे मैं बताऊँ कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ आएगा। कोई भी ट्राइंगल दे रखा होगा, किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई होगी ये। ठीक है, इट विल नॉट बी अप्लाइड इन एनी क्वाड्रिलेटरल और फोर साइडेड फिगर, इट विल बी अप्लाइड ओनली इन अ ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये मिड पॉइंट्स हैं, और तो इनसे ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ट्राइंगल ABC बनाया और मेरे मिड पॉइंट्स ये हैं, ये DE ऐसे, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, देन दिस DE विल बी पैरेलल टू AC। थर्ड साइड ऑफ AC हो गई। ओके, अगर मेरा ये ट्राइंगल है और अब यहाँ पर D और यहाँ पर E है, तो नाउ DE विल बी पैरेलल टू AC। और ये तो वही वाली हो गई ना, A यहाँ पर ऐसे, ये D है, ये E है। नाउ DE विल बी पैरेलल टू AB। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ना एप्लीकेशन होगा, मतलब इस थ्योरम का क्वेश्चंस में। चलो, वो तो जब मैं एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगी अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप फोकस करो इसके प्रूफ पे कि अब हमें ये प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, अब इसके प्रूफ के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगी। क्या? कि वे प्रोड्यूस DE to F such that, ये मैंने प्रोड्यूस कर दिया, such that जो DE है वो EF के इक्वल हो, ऐसे। ठीक है, एंड जॉइन CF, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, जॉइन CF, इतना करना। DE को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि DE जो है वो EF के इक्वल हो, एंड देन जॉइन
सी एफ पॉइंट मिल गया एंड देन जॉइन सी एफ। नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ में क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ कि सब कुछ रिलेटेड था, मैंने ऐसा क्यों किया। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझो। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC हमारे क्या रीजंस हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जो DE है वो EF के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड जो AE है वो EC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो E है वो तो मिड पॉइंट है, ये मेरा गिवन है, राइट। सो बाय SAS ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC। हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर किस लिए रही हूँ ये देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इरेज करते हैं और देखो कि मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूव करी। मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी इसलिए प्रूव करी क्योंकि अब मैं ये बोलूँगी कि देयरफॉर AD इज इक्वल टू FC बाय CPCT। AD इज इक्वल टू FC बाय CPCT, ठीक है। बट AD तो मेरा DB के इक्वल है, बट ये तो मेरा इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि T तो मिड पॉइंट है ना। जब AD CF के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया और AD तो DB के इक्वल है, तो इसका मतलब DB भी CF के इक्वल हो गया। ये दोनों आपस में, ये राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर DB इज इक्वल टू FC। एक पार्ट तो ये आ गया, ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने, ओके। अब जब मैंने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, राइट। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हैं ऑल्टरनेट एंगल्स? नहीं समझ आ रहा तो बताती हूँ कैसे। ये देखो, ये रहा मेरा AB, ये रहा मेरा FC, ठीक है। और ये A और C को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा एंगल 4 है, ये मेरा एंगल 3 है। मैंने ये प्रूव किया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू CF होगा, AB विल बी पैरेलल टू CF। और जब AB CF के पैरेलल है तो ऑब्वियसली DB भी CF के पैरेलल होगा या नहीं? ये हो गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये देखो, DB is equal to FC, DB is equal to FC, DB is parallel to FC, DB is parallel to FC। एक पेयर को, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को यू हैव प्रूव्ड कि वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो दैट मीन्स DFCB becomes a parallelogram। DFCB is a parallelogram from equation 1 and equation 2, right? Now, जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो DF is parallel to BC, दूसरी वाली ऑपोजिट साइड्स, DF is parallel to CB and DF is equal to CB, है ना। अब जब DF parallel to CB है तो ऑब्वियसली DE भी BC के पैरेलल होगा, है तो ये उसी ही लाइन का पार्ट है ना। जब DF पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो DE भी CB के पैरेलल होगा, तो मैं ये तो डायरेक्टली लिख देती हूँ। और इधर यहाँ पर जो DF है उसको मैं ट्वाइस ऑफ DE लिख देती हूँ, या DF को ब्रेक कर दो, चलो वो ज़्यादा इजी है तुम लोगों के लिए। DE प्लस EF में ब्रेक कर दो, DE प्लस EF में ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है। अब DE और EF तो इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, तो मैं EF को भी DE ही लिख देती हूँ, EF को भी DE ही लिख देती हूँ। अब DE प्लस DE क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ DE, ये लिख दिया। तो दैट मीन्स मेरा DE क्या आ गया? हाफ ऑफ BC आ गया। क्या प्रूव करना था मुझको? कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, ये प्रूव कर दिया। जो DE है वो हाफ ऑफ इट मतलब BC के है, DE हाफ ऑफ BC भी आ गया। ओके, सो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने पहले ये दो ट्रायंगल्स, समरी करते हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो,
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बोलो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, लेकिन ये वाली साइड तो इस साइड वाली साइड के इक्वल है ना, तो देयरफॉर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, करेक्ट। उसके बाद जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो करो 3 इज इक्वल्स टू 4 बाई CTCT, बट 3 इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं कर रही हूँ तो बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो देयरफॉर दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, एंड अगर ये इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा DB भी CF के पैरेलल हुआ। मैंने ये प्रूव कर दिया कि DB CF के इक्वल भी है, DB CF के पैरेलल भी है, तो देयरफॉर दिस इज बिकम्स अ पैरेललोग्राम, DFCB बिकम्स अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आई कैन राइट कि DF इज पैरेलल टू BC। जब DF पैरेलल टू BC है तो ये छोटा सा पार्ट DE विल ऑल्सो भी पैरेलल टू BC, जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए मैं लिख रही हूँ DF इज इक्वल टू BC क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। DF को ब्रेक करके लिख दो DE प्लस EF में, ठीक है, और DE को एज इट इज रखो, EF को भी DE लिख दो क्योंकि DE और EF तो इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। देन ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। This was the midpoint theorem, and now I am going to explain you the converse of midpoint theorem, which is also very very important. बच्चों अब मैं आपको कन्वर्स समझाने जा रही हूँ और साथ ही में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम में फ़र्क क्या है, और उसका जब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तो हमें कैसे पता चलने वाला है कि यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी या कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। देखो पहले तो जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम करी वो हमने क्या की, वो हमने ये की कि यहाँ पर तो गिवन था कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, क्या D और E मिड पॉइंट्स हैं, ये गिवन है, ठीक है, ये मैंने गिवन में लिख दिया। और यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ये मिड पॉइंट थ्योरम थी, ठीक है। अगर मैं कन्वर्स पे आऊँ, कन्वर्स में ये मेरी MPT है और ये मेरी कन्वर्स ऑफ MPT है। ये कन्वर्स ये बोलता है कि एक तो मिड पॉइंट है यानी AD इज इक्वल टू DB है, ये तो गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ये भी गिवन है, ओके। और जो यहाँ पर टू प्रूव में आएगा वो ये आएगा कि जो AE है वो EC के इक्वल है। यहाँ पर दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है और प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर एक मिड पॉइंट गिवन है और ये भी गिवन है कि ये पैरेलल है, बट हमको ये प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है AC का। अब ये तो रहा गिवन टू प्रूव हमारा थ्योरम्स का, ठीक है, कि जब थ्योरम आएगी तो हमें ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, अगर जब मैं इसका यूज़ करूँगी क्वेश्चंस में तो कैसे करूँगी? अगर तो दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो यूज़ करूँगी, अगर एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल दे रखा है तो यूज़ करो ये, ठीक है। अब आ जाओ इस स्टेटमेंट पर। इस स्टेटमेंट को भी समझो क्योंकि ये भी आपको लर्न करना है। स्टेटमेंट एक्चुअली क्रैम नहीं, हमें समझ के लर्न करना है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब वो वन साइड कौन सी साइड है? ये भी ABC और ये है AB। यहाँ पर वो कह रहे हैं एक मिड पॉइंट है, क्या है गिवन में? AD इज इक्वल टू DB। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और वो पैरेलल टू अनदर साइड, यहाँ तक गिवन है पैरेलल टू अनदर साइड। ये अनदर साइड क्या है? ये है BC। अब यहाँ पर ये अनदर साइड BC है, ठीक है। DE इज पैरेलल टू BC। और यहाँ पर जो थर्ड साइड है, वहाँ पर थर्ड साइड ये थी, यहाँ पर थर्ड साइड है ये वाली AC। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी हमें प्रूव करना है कि AE इज इक्वल टू EC। फर्स्ट वाले में यानी मिड पॉइंट थ्योरम में हमने स्टेटमेंट पढ़ा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो जो दो साइड्स थी, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस साइड एंड दिस साइड, AB एंड AC इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वहां पर ये थर्ड साइड कहलाती थी। पैरेलल टू द थर्ड साइड मींस हाफ ऑफ इट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में थर्ड साइड इज ये वाली साइड, कि एक का तो ये मिड पॉइंट है वन साइड यानी AB, पैरेलल टू अनदर साइड मतलब इसके पैरेलल है, ये अनदर मतलब BC हो गया।
बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट AC. So this is what the difference of midpoint theorem and converse of midpoint theorem is. Okay, इसका जो प्रूफ है इट इज़ वेरी सिंपल एंड वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि हम वो चीज़ लेके चलेंगे जो कि मतलब कि हम उल्टा लेके चलेंगे. हमें ये प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है AC का. हम लेके चलेंगे कि लेट E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC. So let there be another point E dash which is the midpoint of AC. एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि E मिड पॉइंट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, और मैं कह रही हूँ E नहीं है मिड पॉइंट AC का. ठीक है, मैं उल्टा लेके चल रही हूँ कि लेट E नहीं है मिड पॉइंट AC का, लेट देयर बी अनदर पॉइंट E प्राइम और E डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, और वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये भाई E प्राइम है या E डैश है और ये हमारा क्या नाम मिड पॉइंट है AC का. अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर D, अब देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, E प्राइम इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. जब मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल में अगर इधर भी मिड पॉइंट है इधर भी मिड पॉइंट है, तो बाय MPT वी कैन से DE प्राइम इज पैरेलल टू BC. एक्चुअली हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर रहे हैं कन्वर्ट्स में. क्या कि ये मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर DE प्राइम विल बी पैरेलल टू BC. तो देयरफॉर बाय MPT या बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE प्राइम विल बी पैरेलल टू BC. ठीक है, बट इट इज गिवन, क्या गिवन है हमारे पास कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है. DE पैरेलल टू BC है. मैं कह रही हूँ कि DE प्राइम पैरेलल टू BC है, वो लोग बोल रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC है. क्या ये हो सकता है कि D से ही स्टार्ट होने वाली, एक ही सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होने वाली एक लाइन है, मतलब दो लाइंस पैरेलल टू BC हो गई. लाइंस जो हैं DE प्राइम और DE स्टार्ट तो पॉइंट D से ही हो रही है ना, और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाली दो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल कैसे हो सकती हैं. ठीक है, सो DE एंड DE प्राइम कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू BC. वो तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. क्या? आवर सपोजिशन. सपोजिशन मतलब जो कि मैंने सपोज किया था, जो कि मैंने माना था स्टार्टिंग में, एज्यूम किया था, एजम्पशन किया था कि लेट E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC इज रॉन्ग. देयरफॉर जो DE है वही पैरेलल है BC के, ना कि DE डैश पैरेलल है BC के. ओके, सो दिस वाज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, ये जो आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस ही चैप्टर है आगे क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 8.2, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, और हर क्वेश्चन अलग मेथड से करने वाला है. ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चन है जिसमें हर क्वेश्चन अलग मेथड से है. सो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.2 के. सो टिल देन बाय बाय, सी यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, बाय बाय.